नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IND टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में कार्बन गन के खतरनाक प्रभाव सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कार्बन गन के संपर्क में आने से 9 लोगों की आंखें खराब हो गई है, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इंदौर के MY हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। MY अस्पताल के अधीक्षक के अनुसार शुक्रवार को 9 लोग आंखों से गंभीर जलन और संक्रमण की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सभी की आंखों को नुकसान कार्बन गन के प्रयोग से हुआ है। इसमें सोनू नामक युवक की आंख सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुई है, जिसका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में जारी है। अन्य 8 लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए इंदौर कलेक्टर ने तत्कालीन प्रभाव से शहर में कार्बन गन की बिक्री और उपयोग और खरीद पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी करते हुए निर्देश किया है कि शहर में कार्बन गन बेचना या उपयोग करने वालों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि खिलौना दुकान और बाजारों में कार्बन गन की बिक्री पर निगरानी रखी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे कार्बन गन या किसी भी रासायनिक खिलौने का उपयोग न करें, क्योंकि यह आंख त्वचा के लिए अत्यंत ही हानिकारक साबित हो सकता है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने कहा कि घायलों की हालत अब सामान्य है, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक की स्थिति लगातार निगरानी में रखी जा रही है। हमारे चिकित्सालय में लगभग 9 मरीज यहाँ पे आए थे, जिनका यहाँ पे उपचार किया गया और 8 मरीजों को हम लोगों ने OPD बेसिस पे उपचार किया है। और इस चिकित्सालय में भी एक मरीज भर्ती है, जिसका नाम सोनू है और जिसकी उम्र 19 वर्ष है और निवासी ग्राम जोकर मक्सी का है वो, और अभी उपचाररत है वर्तमान में। वो जो चोट के बारे में जो उसने बताया था कि जो उसकी जो कार्बाइड वाली जो है गन से ही इंजरी उसको पहुंची है, ऐसा उसने जानकारी में बताया था। और घटना के बारे में उसने इतनी विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन बाकी उससे चोट इसी से पहुंची। उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और उनको OPD बेसिस पे हमारे नेत्रों विभाग से उपचार किया गया। और उनको भाई ये जो भी पदार्थ रहते हैं ये इन्फ्लेमेबल पदार्थ रहते हैं और इनसे जैसे ऊर्जा निकलती है और गर्मी निकलती है, जिसके कारण आँख को नुकसान पहुँचता है। और ये जब भी अपने जो इनके अनुकूल तत्व आते हैं उनके संपर्क में आते हैं, चाहे पानी हो या हवा हो, उससे फिर ये ब्लास्ट होके और उसका फिर एक्सोथर्मल जिसको बोलते हैं, यानी उससे ऊर्जा या गर्मी उत्पन्न करते हैं और उसी से फिर शरीर को नुकसान पहुंचता है। ये जो संदेश मेरी ओर से तो यही है कि अपन अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें और अपने बचाव का पहले ध्यान रखना चाहिए। और आम जनता ने के लिए तो यही संदेश है कि कभी भी ये अपने क्रैकर्स और फटाके जब भी हम उपयोग करते हैं तो अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक जो पदार्थ वाले जो वो रहते हैं उनका उपयोग बिल्कुल ना करें। और अपना देखिए, उसकी आंख प्रभावित निश्चित रूप से अधिक हुई है और वो अभी निरंतर उपचाररत है। और हमारे जो चिकित्सक हैं, नेत्रों विशेषज्ञ हैं, वो निरंतर उसका उपचार कर रहे हैं और डे बाय डे हम लोगों को अपडेट दे रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि इसमें सुधार होना चाहिए और आगे क्या स्थिति रहेगी वो फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी प्रतिशत के बारे में कहना संभव नहीं, क्योंकि उपचार के बाद उसको कितनी रिकवरी मिल पाएगी, कितना उसमें सुधार होगा, उसके बाद ही ये स्थिति। देखिए, कार्बन गन का जो विषय बहुत गंभीर है। ये कार्बाइड गन का उपयोग हमारे यहाँ भी इस प्रकार के केसेस आए हैं, इनके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश अभी जारी किया जा रहा है और ऐसे जब भी प्रकरण होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है और जिन व्यक्तियों को, जिन बालकों को इसमें चोट आई है, उनका इलाज भी किया जा रहा है, उसको प्राथमिकता से देखा जा रहा है। और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग गंभीरता से उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करेंगे। इसको लेकर क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी आपके माध्यम से सभी आम जन से भी अपील यही करूंगा कि ये जो गन है इसको उपयोग ना करें। इसको बैन भी किया जा रहा है, इसका आदेश हो गया है और इसका उपयोग ना करें। ये काफ़ी खतरनाक गन है, इसका उपयोग ना करें और इसका जो भी उपयोग कर रहा है उसको नुकसान भी हो रहा है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग ना करें। और प्रशासन इस पर ऐसे लोगों पर जो इसका विक्रय या इसके सप्लाई में जुड़े हुए हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन की कोई टीम जाएगी कि जांच करने भी? नहीं, वैसे मैंने कहा ना कि इसका ऑर्डर हो गया है और जैसे जो लोग इसमें लिप्त रहेंगे, जानकारी मिले, उन पर कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। आंखों के लिए बहुत ही घातक है
और कई घटनाएं सामने आई हैं। स्किन को भी ये नुकसान पहुंचाती है। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने इसको प्रतिबंधित किया है। सीपी साहब ने सभी को निर्देशित किया है, थाना प्रभारियों को इस पर विशेष ध्यान रखें। जो भी दुकानदार इसकी बिक्री करते हैं उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए IND TV न्यूज के साथ।